वर्षा मिलता है, एक तो हद के बाप से हद का वर्षा और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। तुम जानते हो कि तुमको निश्चय है कि हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं, आधा कल्प इसी बाप को याद किया जाता है। तो इसमें आशीर्वाद कृपा की कोई बात नहीं है। लौकिक बाप तो है पतित, वो पतित पने का ही वर्षा देंगे, और ये बाप तो आते हैं पतित से पावन बनाने के लिए। तो अब याद करना बच्चों का काम है। याद से ही तमो से सतो बनते हैं, और तमो से सतो बनने में मेहनत है। मेहनत बिना तो कुछ होता भी नहीं है। बच्चे जो आधा कल्प से देह अभिमानी रहे हैं, तो अब उन्हें देही अभिमानी बनाया जाता है। तो प्रैक्टिस कराई जाती है कि 63 जन्म देह को याद करने की प्रैक्टिस पड़ी, अब एक जन्म में आत्मा को याद करने की प्रैक्टिस करो। तो कहते हैं चलते फिरते व्याप को याद करो। ये मूल बात है। बाप खुद कहते हैं मेहनत सारी इसी बात में, इस बात में, याद में। ज्ञान भी सिर्फ ज्यादा काम नहीं आता है। ज्ञान, याद ही मुख्य है। हाँ, योग है तो ज्ञान भी चाहिए, दोनों चाहिए। हेल्थ भी मिलती है, वेल्थ भी मिलती है। यहाँ ज्ञान रतन धारण करेंगे तो वहां जन्म जन्मांतर धनवान बनेंगे। ये सूक्ष्म ज्ञान रतन ही वहां के स्थूल रतन बन जाएंगे, और यहाँ जितना याद में रहेंगे वहां हेल्दी बनेंगे। जन्म जन्मांतर के हेल्दी बन जाएंगे। ज्ञान तो बहुत सहज है। सारी मेहनत और कठिनाई याद में है। इसलिए पुरुषार्थ हर एक को इसी बात का करना है, स्मृति रखनी है। बाबा समझाते हैं कि याद नहीं कर सकते हैं तो माया बुद्धि का योग उड़ाई देती है। माया के तूफान अनेक प्रकार के आते हैं, और याद में सब कच्चे हैं। कहते भी हैं कि आकर के पावन बनाओ। ये तो नहीं कहते हैं कि आकर के ज्ञान सुनाओ, ज्ञान सुना के चले जाओ फिर हम पावन बनते रहेंगे। पावन भी बने और फिर ज्ञान भी हो, दोनों ही बातें हो तो बहुत अच्छा है। एक बात में भी अगर ढीले होंगे तो पद जरूर कम हो जाएगा। तो याद चाहिए, और याद के लिए ज्ञान भी चाहिए। इसकी ही प्रैक्टिस चाहिए। रावण ने तुमको देह अभिमानी बनाया, देही अभिमानी बने बिना और विकार नहीं टूटेंगे। योग में रहने बिना चाल भी कब नहीं सुधरेगी। याद से ही पावन बनेंगे।